गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे समाज को पहचानने की ट्रिक्स। तो समाज कितने प्रकार के होते हैं? समाज होते हैं 6 प्रकार के। उन 6 प्रकारों में से 3 प्रकार हम आज हिंदी भाग 1 में पढ़ेंगे और दूसरे भाग में कल पढ़ेंगे 6 प्रकार। तो देखते हैं पहला क्या है। अव्ययभाव समास। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों, मतलब क्या है, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग वाले शब्द को देखे जाते हैं वहां पे यथाशक्ति वहां पे अव्ययभाव समास होते हैं। जैसे यथा, प्रा, प्रति, निर, आ, अन, भर। तो ये शब्द क्या है बच्चों? ये प्रारंभ में अव्ययभाव समास में देखे जाते हैं। जहां पर ये शब्द प्रारंभ में हो वहां पर आप समझ जाइए कि अव्ययभाव समास है। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, भरपेट। तो यहाँ पर अव्ययभाव समास है। ये शब्द हमेशा अव्ययभाव समास में प्रथम पद में ही देखे जाते हैं। ठीक है। अब है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती। इसमें क्या होता है? इसमें प्रथम पद की विशेषता बताई जाती है। कर्मधारय समास में दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। जिसमें इसकी ट्रिक है बच्चों, कैसे लगाकर देखो उत्तर मिल जाएगा। मतलब आप कैसे लगाकर देखोगे तो उत्तर अपने आप आपको मिल जाएगा। उदाहरण देखते हैं। मृग नयन, दूसरा पद नयन है ना। इसमें पहला पद क्या है? मृग है। दूसरा पद क्या है? नयन है। कैसे लगाकर देखो आप। इसमें आप कैसे लगाओ? नयन कैसे है? मृग के समान है। लगाया हमने कैसे बच्चों? हमने क्या लगाया इसमें? कैसे लगाया। नयन कैसे है? इनके मृग नयन, मृग नयन। तो इनके नयन कैसे हैं? मृग के समान है ना। चंद्र कलश, चंद्र कैसा है? कलश के समान है। इसी तरह अगर कैसे लगाकर आप देखोगे बच्चों तो आपको आसानी से समझ में कर्मधारय समास का आपको आंसर मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें बच्चों उपमा अलंकार के सारे उदाहरण होते हैं। कौन से अलंकार के? उपमा के। उपमा अलंकार के इसमें सारे अलंकार देखे जाते हैं। इसमें जितने भी उपमा अलंकार के उदाहरण हैं, कर्मधारय समास में सारे उपमा अलंकार के उदाहरण आते हैं। आया समझ में बच्चों? पर आप इसे इस तरह भी पहचान सकते हैं। दूसरा पद इसमें नयन है। कैसे लगाकर देखो तो आप इसमें पहले अगर शब्द आते हैं तो आप इसमें कैसे लगाइए और फिर आगे आंसर के लिए बढ़ जाइए तो आपको आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। तीसरा है बच्चों द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग। योजक चिन्ह किसे कहते हैं? ये माइनस जैसा होता है, इसे योजक चिन्ह कहा जाता है। लगा हो विग्रह करने पर और आए। विग्रह करने पर क्या आए बच्चों? और आए। तो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व यानी दो चीजों के बीच में युद्ध, द्वंद्व हो रहा, ऐसे बोलते हैं ना कि द्वंद्व हो रहा है। कौरवों पांडवों के बीच में द्वंद्व हो रहा है, द्वंद्व युद्ध छिड़ गया है ना। अर्जुन और दुर्योधन के बीच में द्वंद्व हो रहा है। तो ऐसे युद्ध होता है ना, तो वहां पे द्वंद्व दोनों समान होते हैं ना, तो द्वंद्व समास। इस तरह आप उसको देख सकते हो। मतलब जहां पे दोनों चीज एक असमान हो और एक समान हो वहां पे क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है इसमें, सबसे बड़ी बात है ना। जहां पे योजक चिन्ह लगाओ वहां पे समझ जाइए द्वंद्व समास है। लेकिन बच्चों जैसे लेन देन द्वंद्व समास है, दाल रोटी द्वंद्व समास, पर ये अपोजिट है। अपोजिट दिख रहा है आपको? और आप ये बोलोगे द्वंद्व समास, ये तो द्वंद्व समास है। मान लो योजक चिन्ह और भी कहीं लगाओ, जैसे कि धीरे धीरे है ना, धीरे धीरे में भी लगा होता है ना। पास पास है ना। अब ये क्या है बच्चों? ये द्वंद्व समास है क्या? नहीं, ये द्वंद्व समास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों पद कैसे हैं? समान है।
समान है ना, ये दोनों ही एक से हैं। धीरे धीरे, पास पास, दोनों पास पास है, अपोजिट में नहीं है ना। दाल है, रोटी है। सुबह शाम द्वंद्व समास है। रात और दिन द्वंद्व समास है ना। कांटे फूल द्वंद्व समास है। पर जहां पे ये शब्द एक जैसे देखे जाते हैं, बराबर होते हैं, माता पिता द्वंद्व समास है। वो क्या होते हैं बच्चों, जहां पे ये दोनों शब्द बराबर हो, धीरे धीरे, पास पास, है ना। आस और पास, आस पास अगर हो तो भी क्या है, वो द्वंद्व समास हो जाएगा। पर जैसे धीरे धीरे है, पास पास है ना, छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े हैं, इनमें भी क्या लगता है, ये योजक चिन्ह लगता है, पर वो द्वंद्व समास नहीं है। आगे बच्चों समझ में, ये ऐसे समझो आप इन्हें कि जैसे अपोजिट देखे जाते हैं, अपोजिट वर्ड होते हैं, वही द्वंद्व समास में ज्यादातर देखे जाते हैं। तो ये थे बच्चों ये थी समाज को पहचानने की शॉर्टकट ट्रिक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं बच्चों समाज के सेकंड पार्ट के साथ। बाय।